हेलो दोस्तों, सितंबर का महीना और हम अच्छा महसूस कर सके ऐसा हो सकता है क्या? क्योंकि ऐसा लगता है सितंबर के महीने ने बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी की लाज रख ली है और अपना जो पीछे का हिस्टोरिकल डाटा है उसको मेंटेन करता यहाँ दिख रहा है और बिटकॉइन क्रैश होता दिख रहा है, क्रिप्टो करेंसी मार्केट क्रैश होती दिख रही है। ये क्विक इमरजेंसी अपडेट है, लेकिन यहाँ पर इसके पीछे का रीज़न क्या है उसको समझने की ज़रूरत है और क्या हमें परेशान होना चाहिए, क्योंकि हिस्टोरिकली देखते हैं सितंबर का महीना अमूमन अच्छा नहीं होता, या आप कह लीजिए सबसे बुरे महीनों में से एक होता है या सबसे बुरा महीना होता है। लेकिन बुरे का मतलब ये नहीं है कि बहुत बड़ा क्रैश होता है। अगर ऑन एन एवरेज देखते हो तो 5% माइनस के अंदर रहता है और 7-8% ज़्यादातर इस महीने के अंदर गिरावट देखने को मिलती है। हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे या हमें जो लगता था कि सितंबर का जो महीना है, अगर 59-60,000 डॉलर्स पे क्लोजिंग हुई है अगस्त महीने की और उससे 7% भी करेक्शन लेते हैं तो लगभग 55-55 हज़ार डॉलर के आसपास ये आ सकता है। और कल रात को या आप कह लीजिए आज सुबह 55,500 हज़ार डॉलर के आसपास ये आके दोबारे से 56,500-700 डॉलर पे इस टाइम पे चल रहा है। लेकिन यहाँ पर इसके पीछे का रीज़न क्या है और क्या और गिरावट देखने को मिल सकती है, उसके बारे में समझाने की कोशिश करेंगे। और हमें पता है बिटकॉइन थोड़ा गिरता है तो जितने भी और दूसरे कॉइन्स हैं वो डुबकी लगा देते हैं। और मुझे पता होगा मेरे भाई बहन बड़ा परेशान है, तो भाई जहाँ इतने टाइम आपने गुजार लिया, ये 30-40 दिन और गुजारने आपको पड़ेंगे, मार्केट को थोड़ा झेलना पड़ेगा। अगर सितंबर हिस्टोरिकली रिपीट होता है तो उम्मीद कीजिए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर भी हिस्टोरिकली रिपीट हो सकता है। अगर ऐसा होगा तो ऑन एन एवरेज 90% की रिटर्न जो है वो देके जाने वाला है आपको। तो यहाँ पर बहुत कुछ है बताने को, समझाने को, घबराने से कुछ नहीं होता। सिचुएशन कैसी भी हो, हम आपके साथ यहाँ बने हुए हैं। क्या है आप टपाटप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, लेकिन हम क्रिप्टो करेंसी मार्केट की अपडेट आपको करते रहेंगे और उसकी हम ईमानदारी से कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर हमें टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि बहुत सारे और इंडिकेटर्स हैं जो ये बताते हैं कहीं ना कहीं सितंबर के अंदर भी बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट का बुल रन ट्रिगर होता दिख सकता है। तो ये सारी बात करने वाले हैं और कुछ कॉइन्स के बारे में बात करेंगे जो कि भैया अच्छे खासे डिप के अंदर आ चुके हैं। तो दोस्तों बहुत कुछ है आज की वीडियो के अंदर। चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारा भी साथ दीजिए, नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। और ये मार्केट के अंदर एकदम से प्रेशर क्यों बना है उसको समझने की कोशिश करिए और दूसरों को भी जो है ये ज्ञान बांटने की कोशिश आप कर सकते हो। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर ये मार्केट के अंदर क्रैश हुआ क्यों? यूएसए की मार्केट इस महीने पहली बार खुली हैं। 2 तारीख को जो है लेबर डे था, उसकी वजह से यहाँ पे हमें मार्केट ओपन नहीं हुई थी। ट्यूसडे को मार्केट ओपन हुई अगस्त के बाद में, और यहाँ पे आते ही उसके अंदर हमने अच्छी खासी गिरावट देखी। यूएसए की मार्केट को ही देखते हैं तो बड़े बड़े जो है जो स्टॉक्स हैं वो भी अच्छा खासा गिरते दिखे, खासकर जो आईटी से रिलेटेड है। और एनवीडिया जिसके अभी रिसेंटली जो रिज़ल्ट आए थे, या आप कह लीजिए तिमाही के जो रिज़ल्ट उन्होंने दिए थे, उसके अंदर यहाँ पर थोड़ा सा जितना एक्सपेक्टेड था उतना नहीं आया। तो कल जो है वो भी 10% के आसपास यहाँ गिरता दिखा। तो ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे उसकी हीट हमें देखने को मिल रही है कि जो ग्लोबल मार्केट है या यूएसए की मार्केट है, जो कि अगर इंडाइसिस की बात करते हैं 2-3% यहाँ गिरावट देखने को मिली, उसकी वजह से ये ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट में पैनिक देखने को मिल रहा है। लास्ट टाइम अगर पिछले महीने की बात करते हैं, ऐसा हुआ था जब ऐसी मार्केट क्रैश की थी यूएसए की, तो क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर हमने 30% की गिरावट देखी थी। लेकिन फ़िलहाल जो है हम 4-5-10% पे ही यहाँ झूलते दिख रहे हैं। लेकिन अगर मार्केट को ओवरऑल ऑब्जर्व करते हैं तो क्या निकल के आता है? यहाँ पर एक रीज़न ये निकल के आता है। दूसरा, हम सबको पता है हिस्टोरिकली सितंबर का महीना अच्छा नहीं होता है और उसकी वजह से भी अभी हमें यहाँ परेशानी होते दिख रही है। इसके अलावा यहाँ पर कोई ख़ास ऐसी न्यूज़ नहीं है जिसकी वजह से हमें परेशान होना पड़े, लेकिन एक टेंशन वाली न्यूज़ ज़रूर है।
वजीरेक्स का हमें सबको पता है कि हैक हो गया था और वजीरेक्स के हैक के पीछे नॉर्थ कोरिया के हैकर्स बताए जाते हैं। अभी एफबीआई ने एक जो है स्टेटमेंट जारी करी है और उनका ये कहना है कि जो नॉर्थ कोरियन हैकर हैं वो बिटकॉइन ईटीएफ को के जो वॉलेट्स हैं या बिटकॉइन जो वो होल्ड करते हैं उसको एग्रेसिवली हैक करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर गलती से ऐसा हो गया और बिटकॉइन ईटीएफ, क्योंकि उसके भरोसे ही हम एक बड़े बुल रन को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और अगर गलती से ये हैक हो गया तो यहाँ पर एक बड़ा क्रैश देखने को मिल सकता है। और शायद यही एक रीज़न है जब ये स्टेटमेंट निकल के आई, बिटकॉइन ईटीएफ वालों ने भी यहाँ पर सेलिंग करी और एक बड़ा आउटफ्लो देखने को मिला। बिटकॉइन ईटीएफ के इतिहास अगर पिछले 8-7 महीने की बात करते हैं, लगभग 300 मिलियन जो है आउटफ्लो देखने को मिला और फिडेलिटी के अंदर भी 2500 बिटकॉइन उन्होंने बेच डाले और ग्रे स्केल तो लगातार बेच ही रहा है। इंटरेस्टिंगली ब्लैक रॉक ने कल भी नहीं बेचा और यहाँ पर वो खरीद नहीं रहा है तो बेच भी नहीं रहा है। तो ये ओवरऑल जो है मार्केट के अंदर प्रेशर बना रहे हैं। तो आप कह सकते हो कि 3 बड़े रीज़न हैं। पहला, यूएसए की मार्केट शेक करी तो ओवरऑल उसका इम्पैक्ट क्रिप्टो करेंसी पे देखने को मिला। दूसरा, यहाँ पर एफबीआई की स्टेटमेंट, और तीसरी उसकी वजह से बिटकॉइन ईटीएफ के अंदर सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। और तीसरी अगर मैं बात करता हूँ, हिस्टोरिकली सितंबर अच्छा नहीं होता है और वही हमें दोबारा होते दिख रहा है। और 7% की भी कैलकुलेशन लेते हैं तो वही 54-55 हज़ार डॉलर का प्राइस आता है जो कल बिटकॉइन यहाँ टेस्ट करता हमें दिखा, या आज सुबह हमें टेस्ट करता दिखा। तो ओवरऑल कह लीजिए कि हमने अगर शॉर्ट टर्म में देख रहे हो तो मार्केट अगर शेक करती है तो घबराना नहीं है। 3-4 लेवल हमने आपको बताए हुए हैं। अभी 56 से 58 हज़ार डॉलर का जो जोन है वहाँ पे एक सपोर्ट जोन बनता है। अगर यहाँ नहीं टिकता है तो फिर 50,000 डॉलर्स के बीच में, जहाँ पे आप कह लीजिए चैनल का बॉटम आता है जो सर्कल 2 बनाया हुआ है, और बुरे हालात के अंदर 48,500 डॉलर्स जहाँ पे फिबोनाची की रेशियो आती है 0.618। तो ये 3 लेवल हैं जिनको हमने देखना है। अगर ये लेवल पे आए तो मार्केट के अंदर क्रिप्टो करेंसी जो ओवरऑल जो दूसरे ऑल्ट कॉइन्स हैं वो तो गिरते दिख सकते हैं, लेकिन एक बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है और इससे बुरे हालात हमें नहीं लगते कि बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर शॉर्ट टर्म में हो सकते हैं। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म की बात करते हैं, 62 से 64,000 डॉलर जहाँ पे मूविंग एवरेजेस हैं 50, 100, 200, अगर उसके पार जाता है तो 69-70,000 डॉलर्स का इसका अगला टारगेट हो सकता है। यहाँ पर एक चीज़ आपको ये दिख रही है, तो दूसरी तरफ आप ये डेटा मत भूलिएगा कि अगर ओवरऑल देखते हैं तो एक बिटकॉइन जो होल्ड कर रहा है ना, वो भी अपने ऑल टाइम हाई को यहाँ पे छू रहा है। यानी कि एक बिटकॉइन जो होल्ड कर रहे हैं वो भी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि होल्ड करें या अपनी पोजीशन बढ़ाने की। 100 बिटकॉइन जो होल्ड करते हैं वो भी, क्योंकि 100 बिटकॉइन कोई लेके बैठा हुआ है तो अच्छा खासा वो कुछ ना कुछ वैल्यू रखता होगा आज की डेट में। तो अगर उसकी भी बात करते हैं तो पिछले 17 महीने के अंदर वो भी ऑल टाइम हाई पर है। तो लगातार एक तरफ यहाँ पे मार्केट के अंदर प्रेशर भी है, सेलिंग भी देखने को मिल रही है, हिस्टोरिकली भी बुरा होता है, और दूसरी तरफ लगातार माल बटोरा जा रहा है और एक्सचेंजेस पे माल नहीं है, ये भी हमें समझना पड़ेगा। तो ओवरऑल देखते हैं तो शॉर्ट टर्म में देख रहे हो तो ये लेवल्स हैं, और 30 दिन की और बात है। ऐसा लगता है कि भैया सितंबर का महीना गुजर जाए, क्योंकि अगर सितंबर का महीने में भी बुल रन ट्रिगर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे वीकली कैंडल के अंदर 100 और 200 मूविंग एवरेज की बात करते हैं तो वो यहाँ पर ब्रेकआउट करते दिख रही है और यहाँ पर एक गोल्डन क्रॉस बनता दिख रहा है। तो अगर ये मार्केट यहाँ सरवाइव कर गई और एफओएमसी की मीटिंग की बात करते हैं, इंटरेस्ट रेट कट की बात हो रही है 18 तारीख को, अगर ऐसा होता है तो मार्केट सितंबर के अंदर ही आपको बड़ा पंप लेते दिख सकती है, इसको भी झुटलाया नहीं जा सकता। तो ओवरऑल ये सारी इन्फॉर्मेशन है जो मुझे लगा मेरे भाई बहन परेशान होंगे, उन्हें पता होनी चाहिए मार्केट क्रैश क्यों कर रही है, कहाँ सपोर्ट है, ताकि जो है जो आज की डेट में तो कंटेंट बन ही नहीं रहा है। आजकल तो लोग पता नहीं क्या क्या करे जा रहे हैं, आपको पता ही है। तो हम भी कोशिश करेंगे, अगर आप हमें कमेंट में बोलोगे कि भैया ऐसे ऐसे चीज़ें बनाओ। लेकिन हाँ, मैं आपकी एक मदद ज़रूर कर सकता हूँ, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको टोन फीस चाहिए तो हम कोशिश करेंगे रैंडमली 10 जो है लोगों को जो टोन की गैस फीस, ताकि जिससे आप एयर ड्रॉप क्लेम कर सको, वो आपके साथ शेयर करने के लिए। तो नीचे कमेंट में अपना टोन का एड्रेस और आपको हमारे बारे में क्या अच्छा लगता है उसके बारे में कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है।
और यहाँ पर ओवरऑल अगर क्रिप्टो करेंसी मार्केट की बात करते हैं, दूसरे कॉइन्स की बात करते हैं, इथेरियम की बात करते हैं, तो $2400 के आसपास एक बाइंग बनती है, लगभग 2350 के आसपास चल रहा है, और एक एंट्री $2100 के आसपास बनती है। तो 2 लेवल पे आए तो एंट्री बनाने की कोशिश कीजिएगा। बाकी अगर दूसरे कॉइन्स की बात करते हैं, अगर मैं बात करता हूँ एप्टॉस की, $6 के आसपास आ गया, एंट्री बनाई जा सकती है। ऑनडो $0.5 के आसपास आ जाए या $0.6 से नीचे मिल रहा है, एंट्री बनाई जा सकती है। आर्बिट्रम आधे डॉलर से नीचे मिल रहा है, एंट्री बनाई जा सकती है। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ मैटिक की, जो पोल होने वाला है या पोल के लिए जो है माइग्रेशन की बात चल रही है, $0.4 से नीचे मिल रहा है, एंट्री बनाई जा सकती है। डॉट $4 से नीचे मिल रहा है, एंट्री बनाई जा सकती है। मांटा $0.6 के आसपास मिल रहा है, एंट्री बनाई जा सकती है। तो ये सारे सुई बल्कि $0.8 के नीचे मिल रहा है, इसके अंदर भी एंट्री बनाई जा सकती है। ओपी $1.3 के आसपास मिल रहा है। इम्यूटेबल एक्स $1.2 के आसपास। तो सारे एक अच्छी रेंज में है, लेकिन अगर बिटकॉइन यहाँ से गिरता है, जो कि अगर गिर भी जाए, जो जैसा कि हम हर बार बोल रहे हैं आपको, 5, 7, 10%, 20% की गिरावट के लिए अगर आप तैयार हो, उसको माइंड मेकअप करके चल रहे हो, तो आने वाले 15 महीनों के अंदर मल्टीपल टाइम रिटर्न देने का पोटेंशियल ये सारे कॉइन रखते हैं। तो उस पर भी आप फोकस कर सकते हो। बाकी दोस्तों, हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है, हमारा काम है इन्फॉर्मेशन शेयर करना, आपको जो भी आ रही है सामने रखना। आपका काम है अपनी खुद की रिसर्च करना और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछना, वो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। ट्विटर, टेलीग्राम को फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन जो लिंक है उससे कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे भी आप बच पाओगे। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।